वेलकम टू नॉलेज फायर। आज का टॉपिक है इंक्रीमेंटल मॉडल इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। इंक्रीमेंटल मॉडल आखिर होता क्या है? आज पूरा स्टडी हम देखेंगे इंक्रीमेंटल मॉडल के बारे में। व्हाट इज इंक्रीमेंटल मॉडल? ये इंक्रीमेंटल मॉडल में हम पूरे सॉफ्टवेयर को मॉड्यूल बाय मॉड्यूल डिवाइड करते हैं, यानी छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड होता है सॉफ्टवेयर पूरा। अगर पहला मॉड्यूल तैयार हो चुका है तो उसको हम यूज़र को देंगे और यूज़र को बोलेंगे यूज़ करो। आखिर जो भी प्रॉब्लम आए, हम पूरा सॉफ्टवेयर मॉड्यूल में डिवाइडेड है। पूरा सॉफ्टवेयर मान लो 4 मॉड्यूल का है तो हम पहला मॉड्यूल बनाएंगे तो यूज़र पहला मॉड्यूल यूज़ कर सकता है। अगर उसमें कुछ उसको मिस्टेक लगी तो वो बोल देगा, तो हम दूसरे मॉड्यूल में वो सुधार देंगे। फिर उसमें कुछ मिस्टेक लगी, जो भी कुछ चेंजेस करने हैं वो तीसरे मॉड्यूल में हम चेंजेस कर देंगे। उसके बाद जो भी कुछ प्रॉब्लम आया, जो भी चेंजेस करने हैं, जो भी रिक्वायरमेंट नहीं आई है, तो वो मॉड्यूल 4 में चेंजेस कर सकते हैं। इसी तरह पूरा सॉफ्टवेयर मॉड्यूल बाय मॉड्यूल डिवाइड होता है। ये बहुत अच्छा इसका एडवांटेज है, क्योंकि अगर कोई कस्टमर आया, उसकी रिक्वायरमेंट चेंज हो गई टाइम के अकॉर्डिंग, तो हम इसमें कर सकते हैं। इसकी थियरी देखते हैं। रिक्वायरमेंट सॉफ्टवेयर बिल्ड 1, बिल्ड 2, बिल्ड 3, यानी पहला बिल्ड, यानी मॉड्यूल 1 बिल्ड करने जा रहे हैं, उसमें क्या प्रोसेस होगा? वो पूरा SDLC लाइफ साइकिल होगा। डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट, टेस्टिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन एंड डिप्लॉयमेंट। डिजाइनिंग, टेस्टिंग, इम्प्लीमेंट, वो सारा कुछ यही है। इंक्रीमेंटल मॉडल इज बेस्ड ऑन आइडिया ऑफ डेवलपिंग द इनिशियल इम्प्लीमेंटेशन एंड एक्सपोजिंग दिस टू यूजर टिल द सॉफ्टवेयर इज डेवलप। यानी इंक्रीमेंटल मॉडल में हम जब भी चालू करते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपिंग, तो हम कस्टमर को, यूज़र को देते हैं। उसी दौरान जब भी हम डेवलप कर सकते हैं, उसी दौरान कस्टमर भी यूज़ कर सकता है कि आखिर सॉफ्टवेयर कैसा वर्क कर रहा है। इन दिस मॉडल एवरी पार्ट ऑफ सॉफ्टवेयर विच आर रेडी आर डिलीवर्ड टू द कस्टमर, सो दैट इफ देर इज एनी नीड ऑफ इम्प्रूवमेंट देन इट इज डन ऑन द नेक्स्ट मॉड्यूल। अगर पहला मॉड्यूल हमारा रेडी है तो हम कस्टमर को दे देंगे कि आपका पहला मॉड्यूल रेडी है, आप यूज़ कर सकते हैं। और उसमें उसको कोई चेंजेस लगा तो हम नेक्स्ट मॉड्यूल में कर सकते हैं चेंजेस, जो भी हमें करना है। अब आता है कस्टमर कैन यूज़ द सॉफ्टवेयर व्हाइल इट इज़ डेवलपिंग। अगर मान लो हमारा मॉड्यूल 1 तैयार है और उसको हम मॉड्यूल 2 तैयार करने में स्विच हुए हैं, तो कस्टमर तो मॉड्यूल 1 यूज़ कर सकता है, यानी हमारा पूरा सॉफ्टवेयर तो डेवलप नहीं हुआ, तो उसका कुछ पार्ट तो यूज़र यूज़ कर सकता है। जैसे कि मॉड्यूल 1 लो इनिशियल डिलीवरी कॉस्ट, क्योंकि मॉड्यूल बाय मॉड्यूल हम क्रिएट कर रहे हैं, इसलिए पहला मॉड्यूल बनाएंगे तो पूरा रिसोर्स तो हम ले नहीं लेंगे कि जितना चाहिए उतना ले लो। उसमें जितना चाहिए उतना ही लेंगे, क्योंकि ज़्यादा नहीं चाहिए कुछ छोटा सा पार्ट बनाने में। इट इज़ बेटर देन वाटरफॉल मॉडल। ये वाटरफॉल मॉडल से कई गुना अच्छा है, क्योंकि इसमें लेटर भी हम चेंजेस कर सकते हैं। इट इज़ यूज फॉर लार्ज प्रोजेक्ट्स लाइक ई-कॉमर्स, बिजनेस एक्सेट्रा। जो भी ई-कॉमर्स वेबसाइट है, बिजनेस वगैरह, जो भी कुछ है, इंक्रीमेंटल मॉडल के द्वारा हम बना सकते हैं। इट इज़ ईजी एंड चीपर वे टू मेक चेंजेस वाइल डेवलपिंग द सॉफ्टवेयर। इसमें चेंजेस करना खर्च कम आएगा, क्योंकि मॉड्यूल बाय मॉड्यूल हम क्रिएट कर रहे हैं, इसलिए चेंजेस भी हम जब चाहे तब कर सकते हैं नए मॉड्यूल में, और कॉस्ट भी कम लगेगी। ईजियर टू गेट कस्टमर फीडबैक। कस्टमर का फीडबैक भी हमें इजी तरीके से मिल जाता है कि कस्टमर को कैसा लगा, क्या चाहिए। फ्लेक्सिबल टू चेंज, यानी हम एक मॉड्यूल में चेंज नहीं कर सकते तो उसका चेंजेस हम दूसरे मॉड्यूल में कर सकते हैं, यानी फ्लेक्सिबल है पूरा। अब ड्रॉबैक क्या है इसका? द प्रोसेस ऑफ प्रोजेक्ट इज नॉट विजिबल टू द मैनेजर नीड्स टू डिलीवर रेगुलर डिलीवरी टू मेजर द प्रोसेस। अगर मान लो मॉड्यूल 1 तैयार है हमारा, अब टीम वर्क ही नहीं कर रही है, तो मैनेजर को पता कैसे चलेगा कि मॉड्यूल 2 तैयार हो रहा है कि नहीं? उसको लिए हम उसको कोई फिक्स टाइम डिलीवरी का टाइम फिक्स करना होता है कि इतनी देर में मॉड्यूल 2 आ जाएगा। देयर मे बी कंफ्यूजन एज इन लार्ज प्रोजेक्ट्स डिफरेंट पार्ट आर मेड फ्रॉम डिफरेंट टीम्स। बड़ा प्रोजेक्ट हुआ तो बैकएंड का काम कोई अलग करता है, फ्रंट एंड अलग करता है, उसी तरह सारी टीम्स अलग अलग होती है और उसमें कंफ्यूजन हो जाता है। एज टाइम गोज द टीम गेट्स चेंज। अगर बहुत लंबा प्रोजेक्ट हुआ, या मान लो 5 साल का प्रोजेक्ट है,
और 5 साल में कितने कस्टमर चेंज होंगे, कितने टीम मेंबर चेंज होंगे। अगर टीम मेंबर चेंज हो गए तो उसमें नए जो टीम मेंबर आएंगे उसको पूरा प्रोजेक्ट एक्सप्लेन करना, उसकी क्वालिटी क्या है, वो कैसा बना सकते हैं, वो सारा कुछ मेजर करना, वो पूरा डिफिकल्ट हो जाता है। इट नीड्स अ स्टेबल फ्रेमवर्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी सो दैट आर्किटेक्चर मस्ट बी वेल प्रिपेयर्ड। यानी हमें एक स्टेबल टीम चाहिए, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सो सारा वर्क खुद कर सकते हैं। दिस मस्ट बी प्लान इन एडवांस। जो भी हम पूरी टीम बनाए उसका प्लानिंग पहले से होना चाहिए कि भाई इतना टीम होगा तो ये सॉफ्टवेयर बनेगा, और उसके बाद जो भी इसके ऊपर काम करेगा वो जब तक सॉफ्टवेयर कंप्लीट नहीं होता तब तक वो लीव नहीं कर सकता है इस प्रोजेक्ट को। बस ये था हमारा इंक्रीमेंटल मॉडल। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।